जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हम लोग की एक नेक्स्ट टॉपिक होती है बेहतरीन वाली। वो क्या है, ध्यान से समझेंगे कौन सी टॉपिक होने वाली, कितना इंपॉर्टेंट होने वाली है। कक्षा 10 गणित अध्याय 4A का मतलब ये जो क्वेश्चन है वो प्रश्नावली 4A का है। पढ़िए वही जो पेपर में है, गारंटी 100% है। ये आपकी सीरीज लगातार चल रही है। अब कहेंगे कि ये जो गारंटी आप दे रहे हैं सर, क्या ये एग्जैक्ट है? ये भैया हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, बस आप जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसका नोट्स तैयार करके बढ़िया से अपने पास रख लीजिए। पेपर दे के आकर के आप मिला लीजिएगा। हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। गारंटी वारंटी हम नहीं लेंगे। अब जाइए, आप पेपर दे करके आइए, नोट्स तैयार रखिएगा, जाकर के क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। अपने आप पता चल जाएगा कि नहीं हम जो कह रहे थे वो बात कितना सही है। ठीक है, तो टाइम न ले, चलते हैं। ज्यादा बात नहीं करना है हम लोग को, क्वेश्चन पे चलता है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से, क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। ठीक है, कौनो बात ना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक आयत बनाते हैं, एक आयताकार भूखंड बना लेते हैं। लीजिए, ये हमने क्या किया, एक आयताकार भूखंड बना लिया जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर रख लिया। ठीक है, इसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है। ठीक, इतना चीज तो हमने मान लिया। अब यहाँ पे यही चीज मानेंगे, हल में यही आपको करना है। माना आयताकार भूखंड की लंबाई L मीटर तथा चौड़ाई कितना है, B मीटर है। दो चीज हमने मान लिया, अर्थात जो ये आयताकार जो ये भूखंड है जिसकी लंबाई हमने L माना और चौड़ाई क्या माना, B माना। हाँ, आप X और Y भी मान सकते हैं, M और N भी मान सकते हैं, जो मन चाहे तब मान सकते हैं। हम लंबाई को L इसलिए माने क्योंकि लंबाई होती है L से, इसलिए L से माना जाता है। चौड़ाई होती है B से, ब्रेथ, जिसे हम लोग B से माना, इसलिए लंबाई चौड़ाई को हमने L और B माना। कोनो दिक्कत तो नहीं किया। ये भी दे, आप भी इसको मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आपको क्या कहा है, शर्त एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल तो ये दे दिया। उसके बाद यहाँ पे कहा है जो लंबाई है, शर्त नंबर यहाँ पे 1 दे दिया है। शर्त नंबर 1 में कहा है कि जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। देखा का कहले, प्रश्न ध्यान से समझिएगा। जितने अच्छे से समझेंगे आप क्वेश्चन उतने आसानी पड़ेगी आपको। शर्त नंबर में बोल दिया है जो लंबाई है, देखिए कहा है ना, देखिए यहाँ लंबाई दिया है, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। देखो चौड़ाई दुगने के, देखिए चौड़ाई दुगने के 1 अधिक है, दोगुने से 1 अधिक, तो चौड़ाई में 2, देखिए लंबाई को बराबर करेंगे 2b + 1। एक मतलब यहां से आपको क्या मिल गया, L बराबर मिल गया 2b + 1 मिल गया। यहां से ये समीकरण नंबर कौन सा बन जाता है, पहला। अब आपको आगे ये शर्त नंबर 1 था, अब ये शर्त नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528। लंबाई कितना दिया है, लंबाई देखिए कितना दिया है, 2b + 1, और चौड़ाई यहां पर कितना है, b। तो ये हो जाएगा 528 बराबर, एक इसमें गुणा कराएंगे तो 2b² + b। अब इसको व्यवस्थित करना है, तो इसको इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं, 2b² + b - 528। इधर बराबर में क्या बच गया, 0। इसको लिख किस प्रकार सकते हैं, इसको लिख सकते हैं किस प्रकार, आप इस प्रकार लिख सकते हैं, 2b² + b - 528 बराबर में 0। यहां से आपको एक द्विघात समीकरण तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया, एकदम बेहतरीन वाला द्विघात समीकरण तैयार होकर के तैयार एकदम हो गया बढ़िया से। अब हम लोग क्या करते हैं, इस द्विघात समीकरण को आसानी से हल करते हैं। देखा कितना एकदम आसान तरीके से हल करना होगा आपको। देखिए पहला आपको द्विघात समीकरण दिया, मैंने बताया ये वाला इसके साथ क्या करता है, गुणा करता है। तो जब 528 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1056 हो जाएगा। इतना तो पता ही आपको। अब इस 1056 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो इसको यहां कर देते हैं। 1056 का गुणनखंड करते हैं, तो पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 528 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 अट्ठे 2 चौक 8 हो गया। देखा 2 दूना 4 हो गया, 1 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे,
2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर किससे काटेंगे 3 से, फिर कितना हो गया 11, फिर 11 से काटेंगे 1। एकर मतलब अब तो कंफर्म हो गया, इसको ई तो कंफर्म हो गया कि नहीं, अब ये इन्हीं फैक्टर में से मिलने वाला है, इन्हीं फैक्टर में से मिलना है। तो कैसे मिलेगा इसके विषय में समझना है। चलिए इसका गुणनखंड बनाते हैं। जोड़ने और घटाने के बाद हमको बीच वाला पद मिलना चाहिए। एकर मतलब अब इस सवाल को हम लोग यहां से लेकर के 2b² प्लस b माइनस 528 बराबर 0। अब इसको व्यवस्थित करिए। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और 11 तिया 33। देखिए 33 में से अगर 32 घटाएंगे तो एक नहीं, b नहीं बचेगा। एक मतलब 2b² प्लस क्या बचेगा 33b माइनस 32b माइनस 528 बराबर में 0। एकर मतलब अब देखिए, अब इन दोनों में कॉमन ढूंढना है। यहां से क्या कॉमन हो रहा है, b कॉमन हो रहा है, तो b का भाग देंगे तो यहां से बचेगा 2b और प्लस में 33 माइनस, अब यहां से क्या कॉमन होगा, जल्दी बोला, 16 कॉमन होगा। कितना कॉमन होगा 16। तो अब एक जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2b और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 33 बराबर में 0। देखा जवन एम में बचल तवन एम में बचल। एकर मतलब 2b प्लस 33 बराबर 0। एक कोष्टक में इसको कर लीजिए 2b प्लस 33 एक कोष्टक में और b माइनस 16 एक कोष्टक में बराबर 0। एक बार जीरो करिए तो 2b बराबर माइनस 33 हो जाएगा। तो b बराबर क्या मिल जाएगा माइनस 33/2, जो कि अमान्य होगा। क्या होगा अमान्य, लंबाई माइनस में होगा नहीं करती चौड़ाई। एक मतलब माइनस b माइनस 16 इक्वल टू 0। तो b बराबर क्या हो जाएगा 16। यह एक आंसर होगी। चौड़ाई कितना निकल के आ गया इतना। यही b का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो b का मान रखेंगे तो यल बराबर क्या मिल जाएगा 2 इंटू बी का मान 16 प्लस 1, तो यल बराबर 16 दूना 32 से 33। लंबाई और चौड़ाई पूछा था, तो लंबाई कितना आ गया 33 और चौड़ाई कितना आ गया 16। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई। बोला कितना आसान सवाल रहा। हाँ ये हमको मालूम है, इसको आपको फिर से एक बार शॉर्ट रिवीजन करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो चला कुछ ना करके एक बार सवाल पढ़ के फिर से इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहां से समझते हैं, माना आयताकार भूखंड की जो लंबाई यल है चौड़ाई b है। तो यहां से देखिए, यहां से हमने पहले माना क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुने से एक अधिक है। देखिए लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो हमने क्या कर दिया समीकरण 1 बना लिया। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल 528 है, लंबाई कितना आया था 2b प्लस 1 इंटू b कितना है, क्षेत्र b है b, तो b रहने दीजिए। इसका इसमें गुणा कराइए 2b², इसका इसमें गुणा कराएंगे b। अब देखिए इधर इसको प्लस था, इधर बुला के माइनस करके इधर जीरो कर दी, इसको पूरा टोटल उठा के बगल कर लीजिए और इधर बराबर 0 हो गया। अब इसी के अनुसार हम लोग को क्या करना है समाधान करना है। ये इसके साथ गुणा करेगा, ये वाला इसके साथ क्या करता है पूरा टोटल गुणा करता है। जब गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा 1056 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। अब इसी का फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है कि जोड़ने और घटाने के बाद यहाँ प्लस में b आना चाहिए। तो इसको पहले काट लीजिए, ये अब पता चल गया कि नहीं इतने के बीच में से ये होने वाला है। तो देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यहाँ से 32 मिल गया, 11 तिया 33, यहाँ से 33, मतलब 33 में से 32 घटी तो एक b मिल जाएगा। देखा 33b में से 32b घटाएंगे तो यहाँ से एक b हो जाएगा, यही वाला चीज मिल जाएगा। तो इसको इस प्रकार लिख दिया गया, इसको इस प्रकार। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढा गया, क्या ढूंढेंगे b कॉमन, तो यहाँ से 2b प्लस 33 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 16 कॉमन होगा। अब इसका इसमें भाग देंगे तो 2b हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का माइनस में भाग देंगे प्लस हो जाएगा 33। इसका भाग देंगे तो ये 33 बार में कट जाएगा। तो देखिए ये दोनों एक कोष्टक में समान है, तो एक जगह लिख लीजिए, ये जो बच्चा है उसको एक जगह लिख लीजिए। इसको बराबर 0 करेंगे तो माइनस में आएगा क्योंकि चौड़ाई माइनस में हो नहीं सकती। एक मतलब अमान्य हो जाएगा। एक मतलब b माइनस 16 बराबर 0, b बराबर 16। एक मतलब चौड़ाई आ गई, b का मतलब चौड़ाई आ गया। अब यह b का मान उठा के समीकरण 1 में रखता, तो यल इक्वल टू 16 दूना 32, 32 एक 33, यल बराबर 33 आ गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। बोले कितनी आसान सवाल थी कि नहीं, लेकिन हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।